हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रुस्तम और आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज टाइप 5 पे डिस्कस करेंगे, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप 4 तक क्वेश्चनों को हल कर लिया है और जो रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है, पार्ट 1 का टाइप 5 तक हो गया है। आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी के वजन का अनुपात क्रमशः 5, 6, 7, 8 है। यदि ए और डी का औसत वजन 65 किग्रा है तो बी और सी का वजन कितना होगा। ए, बी, सी वजन का रेशियो है, वजन का रेशियो ए, बी, सी और डी। इसका दिया है 5, 6, 7, 8। ये आपका रेशियो दे दिया है। अब कह रहा है यदि ए और डी का औसत वजन 65 किग्रा हो। ए और डी का औसत वजन, ए और डी का औसत वजन देखते हैं। 65 किग्रा औसत वजन है, हमें निकालना है 5 और 6 का, 5 और 8 का औसत वजन। तो क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे। जोड़िएगा तो 13 आएगा और 4 से भाग दे दीजिए, तुलना हो गया। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे आप जो निकालना हो उससे गुणा करेंगे तो बी और सी का औसत वजन क्या होगा। बी और सी का औसत वजन तो ये भी 13 है, 13/4 हो जाएगा। 13/4, ये 13/4 और ये 13/4 आपस में कट जाएगा। आंसर आ जाएगा 65 किग्रा आंसर। इसमें किसी को डाउट दोस्तों? एकदम आसान है, जो दिया है उससे ही तुलना करना है। औसत दिया है तो औसत से तुलना करना है। ठीक है, संख्या देगा तो संख्या से तुलना करना पड़ेगा। सिर्फ वजन से दिया होता तो सिर्फ वजन से तुलना करते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 के अनुपात में हैं। 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका औसत वजन 25 है। देखिए औसत वजन 25 है तो औसत वजन ये है, लेकिन ये संख्याएं हैं। ये क्या है? सिर्फ संख्या है और इसका औसत 25 है। तो देखिए इसका संख्या का औसत हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ के और जितना है उससे भाग देना पड़ेगा। सबको जोड़िए, कितना आएगा? 15। 15 में अगर 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का टेबल 5 बार पढ़िएगा तो 15 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 5 से ही तुलना कर देंगे। ठीक, अब जो पूछ रहा है उससे गुणा कर लीजिए। जो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। 6 से गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? तो 5 गुणा कीजिएगा 30 आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 हो तो सबसे छोटे लड़के का आयु कितनी होगी? इनकी आयु 4/5/7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु पूछ रहा है। तो इसका औसत दे दिया आपको 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष औसत दे दिया है। सबसे छोटे लड़के का पूछ रहा है, ये औसत है, इन सब का औसत है। सबको जोड़िएगा तो 16 आएगा और 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये आपका 16/3 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए जो निकालना है। सबसे छोटे लड़के का पूछ रहा है, सबसे छोटा लड़का 4 है, 4 से गुणा कर दीजिए। देखिए 4 × 5 = 25, 25 × 3 = 35, 35 × 4 = 45, 45 × 5 = 55, 55 × 6 = 100,
ये प्लॉट के ऊपर चला जाएगा, 3 प्लॉट के ऊपर चला जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 3 और 4 गुणा कीजिएगा तो 12 वर्ष आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ये संख्याओं का रेशियो है और ये औसत दिया है, तो इसको हम लोग औसत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ के और जितना है उससे भाग दे देंगे। सबको जोड़ा तो 16 आया और 3 है तो 3 से भाग दे दिया। ये प्लॉट के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये नीचे है तो प्लॉट के ऊपर चला जाएगा। और 4 सबसे छोटा पूछ रहा है, 4 से गुणा कर दिया, निकल के 12 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि पिछले महीने कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के कर्मचारियों की संख्या का 1/3 थी। पिछले महीने की बात हो रही है। और दोनों कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या 718 थी। इस महीने, अब इस महीने की बात हो रही है, इस महीने कंपनी ए ने एक और कर्मचारी भर्ती की। इस समय कंपनी ए के कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले महीने ए के कर्मचारियों की संख्या बी की कर्मचारियों की संख्या का 1/3 था। एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, कभी भी किसी फ्रैक्शन के आगे का से लग जाए तो जिसके साथ वो का लगा हो या से लगा हो उसको हम लोग हर मानते हैं। ठीक है, जिसके साथ तुलना हो, किसी भी संख्या का जिसके साथ तुलना हो, किसी भी, मतलब मान लीजिए कि किसी स्कूल का, किसी कंपनी का, किसी भी ए बी सी का जिसके साथ तुलना हो उसको हर मानते हैं। और जो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा हो, जिसके बारे में बात कर रहा हो, उसे हम एक मान लेंगे, मतलब अंश मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए का किसके साथ लगा है, ये का लगा है बी के साथ। पहले बी आ रहा है, कह रहा है कि बी के कर्मचारियों की संख्या का, तो बी के साथ लगा है तो बी को हम लोग 3 मान लेंगे और ए को 1 मान लेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ए को 1 हो गया और ये बी 3 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, कह रहा है कि और दोनों कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या 718 है। अब औसत संख्या दे दिया, कितना दिया, 718 दे दिया। अब कह रहा आगे कि इस महीने, अब इस महीने की बात कर रहा है, इस महीने कंपनी ए ने एक कर्मचारी की भर्ती की। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग पहले पिछले महीने का रिजल्ट निकाल लेंगे, उसके बाद इस महीने जो भी हुआ उसको जोड़ेंगे या तो घटा लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस महीने कंपनी ए ने एक कर्मचारी भर्ती की, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में इसको हम लोग एक ए में जोड़ लेंगे। आगे कह रहा है इस समय कंपनी ए के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। संख्या पूछ रहा है, ये औसत दे दिया, 1 और 3 का औसत दिया, तो 1 और 3 का औसत क्या होगा, दोनों को जोड़िएगा तो 4 और 2 से भाग दे दीजिएगा। 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो कट के 2 आ जाएगा, यानी 2 से तुलना कर लीजिए। ठीक है, अब पूछ रहा है ए का पूछ रहा है तो 1 से गुणा कर दीजिए। ये कटाएंगे तो 500 359 आएगा। लेकिन आंसर यही नहीं होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस महीने कंपनी ए ने एक कर्मचारी को भर्ती किया है, तो वो एक कर्मचारी को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, तो आपका आंसर 360 होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि पिछले महीने कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या
कंपनी बी के कर्मचारियों की संख्या का 1/3 है। तो तुलना हो रहा है ए और बी में, तो हम लोग ए को 1 मान लिया, बी को 3, क्योंकि बी के साथ का लगा है तो बी को ही 3 मानेंगे, हर मानेंगे, और अंश ए में जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 हुआ। सब दोनों का औसत दिया है, औसत संख्या 718। तो ये संख्या दिया है और ये औसत दिया है, तो इसको औसत में चेंज करने के लिए दोनों को जोड़ के, और 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे। तो दोनों को जोड़िएगा तो 4 आएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो 2 आएगा। अब 2 से तुलना कर लिया हमने। अब पूछ रहा है कि ए की संख्या कितनी है, तो ए की संख्या 1 है, इससे गुणा कीजिएगा तो 359 आएगा। और इस महीने, पिछले महीने की बात थी, इस महीने 1 कर्मचारी और भर्ती किया, तो उस 1 कर्मचारी को हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे तो 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली एवं दूसरी संख्या का औसत दूसरी एवं तीसरी संख्या के औसत से 28 अधिक है। यहाँ तक देखिए, पहली संख्या को हम लोग ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी माइनस बी माइनस सी, तीसरी संख्या को सी। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 28 अधिक है। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और ये कट जाएगा आपस में और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस सी बराबर 28। ये औसत है, यानी a और c के बीच का जो औसत है वो इतना है, 28 है। ठीक है, ए और जिसे मान लीजिए ए का औसत अगर मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए और सी का औसत मान लीजिए, दोनों को घटाएंगे, औसत और औसत से घटाएंगे तो आपका 28 आएगा। आगे कह रहा है कि यदि पहली एवं तीसरी संख्या का संगत अनुपात 9 संबंधित 2 हो, ये पहली यानी ए संबंधित सी का बता रहा है। ठीक है, तो संख्या हम लोगों के पास ये प्राप्त है। इससे अगर आप तुलना कीजिएगा तो देखिए ये तुलना कीजिएगा तो a माइनस सी है औसत में, लेकिन यहाँ पे a और c क्या है, संख्या का अनुपात है। तो इसे औसत में चेंज करने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग दिया जाएगा। तो दोनों को घटाइएगा, यानी कि दोनों को घटाना ही तो है ये, तो दोनों को घटाइएगा तो 7 आएगा और 2 से भाग दे दीजिए। अब जो पूछ रहा है वही निकाल लीजिए। पूछ रहा है कि पहली संख्या, तो 9 से गुणा कर दीजिए। ये देखिए 7 से कटाइएगा तो 2 4 हो जाएगा और ये जो है प्लट के ऊपर जाएगा तो 9 चौके 36 दूना 72, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हम लोग संख्या से सीधे डायरेक्ट रेशियो का तुलना करके ये 5 टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग अगले तरह के क्वेश्चनों को हल करेंगे। रेशियो बहुत लंबा है, कम से कम 7-8 वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। अभी तो 2-3 ये तीसरा वीडियो था, और 2-4 वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा रेशियो का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल